हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बार। देखिए, तग्गा की प्लानिंग चल रही है। तो पहले मैं आपको बताया था कि भाई तग्गा होता क्या है। तो तग्गा का फुल फॉर्म है द ग्रेट ग्रैंड एलुमनी। इसमें एविस्मा स्टडी के अपने प्रेजेंट करंट ईयर के स्टूडेंट और पास आउट लास्ट से के स्टूडेंट, बहुत पुराने स्टूडेंट जितने भी होंगे सारे एलुमनाइज आते हैं। अब इस इवेंट में होता क्या क्या है, ऑब्वियस बात है, इसे आप इस इवेंट को कुछ भी एक नाम दे सकते हो, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि वी आर वन, वी आर टुगेदर। हम सब एक हैं। और हम तग्गा का जो मेन मोटो एक तरीके से समझो तो ये है कि सपोज मान के चलिए कि आज जो दो दोस्त एक क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन भविष्य में सब अपने करियर को बनाने के लिए निकल जाते हैं। बट याद रखना कि तग्गा एक ऐसा इवेंट होता है जो कि उन दो दोस्तों को मिलाने का भी काम करता है और स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप के बॉन्ड को भी बढ़ाता है। एक बात ध्यान रखना कि कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि कई बार हमारा दोस्त एक ऐसी फील्ड में काम कर रहा होता है जिस फील्ड से हमें एक हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने ना एक बार लिखा था, अभिषेक और मैंने, तग्गा को समझाने के लिए कि भाई हम जीवन में कहीं पर भी हों, हम जीवन में कहीं पर भी हो, कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, बट वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच अदर। बट हम एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सपोज मान के चलिए कि अगर मैं मानता हूँ कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट एक डॉक्टर बन जाता है, हालांकि कॉमर्स का बच्चा तो डॉक्टर तो नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन हाँ वो डॉक्टरेट किसी और फील्ड में कर सकता है, लाइक डॉक्टरेट इन अकाउंटेंसी, है ना, पीएचडी वगैरह की कर सकता है किसी। बट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो भाई क्योंकि हम यहाँ पे कोई कॉमर्स के लिए या साइंस के लिए ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तग्गा नहीं करते ना, कि तग्गा खाली कॉमर्स वालों को नहीं है, साइंस वालों को नहीं है, तग्गा तो सारे स्टूडेंटों के लिए है। इवन हम तो ये भी कहते हैं कि गाजरा में जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब आ सकते हैं इवेंट के अंदर, जब हमसे पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, आपके दोस्त यार सब आ सकते हैं बेसिकली। तो मेरा मानना ये है कि अगर मान के कोई मेरे स्टूडेंट है, डॉक्टर नहीं लेते, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, बट मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ ना, मैं तो सीए में हूँ। बट अगर मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट बन जाता है तो दैट मीन्स अगर वो बन गया दैट मीन्स मैं भी बन गया हूँ। अगर मुझे कोई सीए कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट होगी या सीए सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी या मुझे कुछ नॉर्मली ऐसे पूछना होगा तो मैं पूछ लूंगा। जैसे एक हमारे स्टूडेंट लक्ष्य उपाध्याय, अब वो उसने एसएससी की तैयारी करी थी, बैंकिंग की तैयारी करी थी सॉरी, और गोरखपुर में अब सेंट्रल बैंक के अंदर वो है अभी, और सेंट्रल बैंक में कभी हमारा खाता हुआ करता था, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आई अभिषेक और मुझे, तो हमने सीधा क्या करा, अपने उस स्टूडेंट को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लिया। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा होता है। हमें ना अपने नेटवर्क से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बचपन से हम अपने नेटवर्क कमाते हैं, आप समझ रहे हो, तो कभी अपने नेटवर्क को खोना नहीं है, और तग्गा उसी नेटवर्क को एक जगह लाने का काम करता है। ऑब्वियस बात है। अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें आप डांसिंग, बच्चों की परफॉर्मेंस वगैरह होती हैं, सिंगिंग, डांसिंग, रैपर वगैरह। अगर आपके अंदर ये हुनर है और आप इस हुनर को सबके साथ साझा करना चाहते हैं तो तग्गा का स्टेज आप यूज करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा इवेंट होता है, ठीक है ना, कम से कम 500-600 बच्चे इस इवेंट को ज्वाइन करते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है। और दूसरा क्या होता है भैया, जो हमारे लास्ट के पास आउट स्टूडेंट है उनका क्या चल रहा होता है, एक तरीके से उनका एक तरीके से मीटअप हो जाता है, और दूसरा उन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है। अब जो कई बच्चे हैं जैसे भूमि है या फिर ध्रुव है, इन्होंने लास्ट ईयर 100 आउट ऑफ 100 के स्कोर करे थे, तो इनके पेरेंट्स को बुलाया गया था, तो एक प्राउड मूवमेंट होता है। उनके बच्चों को ये बताना होता है कि भाई अगर ये बच्चे अपने पेरेंट्स को लाके प्राउड फील करा सकते हैं तो आप भी इस स्टेज पे आके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हो। तो आप अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाइए। जस्ट बिफोर बोर्ड एग्जाम कर रहे हैं ना, तो क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसी कारण से ही कर रहे हैं। मेरे पास समझ में आई नहीं है? ठीक है। अब बाकी तो देखो, खाना पीना मौज मस्ती, ठीक है, ये सब होता ही होता है, ठीक है। बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते हैं बच्चों को, बहुत मजा आता है। इस बार तो बहुत कुछ एड ऑन भी करने वाले, सरप्राइजेस, नई नई चीजें एड ऑन करेंगे, बहुत बड़े सरप्राइजेस ऐड करने वाले हैं। लास्ट ईयर तो थोड़ी बारिश वगैरह हो गई थी, तो थोड़ा सा एक पार्ट हमारे इवेंट का रह गया था, जो कि फनी मूवमेंट वाला पार्ट था, वो रह गया था। बट इस बार नहीं रहेगा, इस बार हम करेंगे उस पार्ट को, जो कि पिछले 10 सालों से हम कर रहे हैं। बेसिकली इवेंट कोई पहली बार नहीं हो रहा, कई बार हो चुका है। मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद ये 9वां या 10वां इवेंट हमारा होगा अब तक के 15 साल की जर्नी में, क्योंकि कोविड के टाइम पर ये इवेंट नहीं हुए थे। बात ठीक है। अब इस पे मैं आपसे जो मेन बात साझा करने के लिए वो क्या है,
कि भाई हम एक टाइटल देते हैं मिस्टर एवियस का और मिस एवियस का, ठीक है ना। अब सवाल है कि मिस्टर और मिस एवियस कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, उसके 4 पॉइंट है, 4 आधार है, ये मान के चलना। पहला आधार है एकेडमिक, ऑब्वियस बात है वही बच्चा पार्टिसिपेट करेगा जो कि एवियस में पढ़ता है ना। क्लास 10th 11th और 12th और उसके ऊपर के बच्चे, मतलब बस क्लास 9th को फिलहाल हम अभी अलाउड नहीं कर रहे हैं, क्लास 10th और उससे ऊपर, क्लास 10th के साथ उससे ऊपर वाली जितने भी कैटेगरी के हमारे पास स्टूडेंट है वो सब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। बात क्लियर होगी नहीं होगी? मैक्सिमम ऑब्वियस बात है कि बहुत ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट ना कर ले, इससे हम लिमिट लगाएंगे 10 गर्ल्स की और 10 बॉयज की, ठीक है ना, जिससे हमारा जो अगर इवेंट है बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ना जाए, मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो जाए, समझ गए। अब इसमें हम एकेडमिक्स के बेस पर बच्चों को 10 में से नंबर देंगे, एकेडमिक के बेस पर बच्चों को 10 में से नंबर देंगे, ठीक है ना। दूसरा, ठीक है, दूसरा नंबर मिलेगा बच्चे की नेटवर्किंग के बेस पर कि उस बच्चे का नेटवर्क कितना बड़ा है, बात क्लियर होगी नहीं होगी, ठीक है। अब वो कैसे देखेंगे, उसको हम बच्चों को साझा कर देंगे, जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे कि आपको अपनी नेटवर्किंग कैसे प्रूव करनी है, बात क्लियर होगी नहीं होगी। दूसरी बात, तीसरी बात, ठीक है ना, आप जब तग्गा में आओगे तो अच्छे बन ढन के एकदम ड्रेसअप होकर आओगे, ठीक है, तो आपके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, आपके ड्रेसअप के ऊपर, आपके लुक के ऊपर, अब लुक का मतलब काला और गोला नहीं है, काला गोरा नहीं देखा जाएगा, ये ध्यान रखना, या मोटा और पतला नहीं देखा जाएगा, ये लंबा या चौड़ा नहीं देखा जाएगा, छोटा और मोटा भी नहीं देखा जाएगा, समझ गए। मतलब आप कितने प्यारे लग रहे हैं उस टाइप पे देखने में, है ना, वो मेन मैटर करता है। आपने क्या पहना है, आपने वेस्टर्न पहना है, इंडियन पहना है, आप समझ पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मैटर करके ये बातें, मतलब हमारी 4 फैकल्टीज होंगी, वो आपके लिए 4 जज का काम करेंगी और वो आपको 10 में से मार्क्स अलाउड करेंगी। और एक चौथा जो आधार है वो ये है कि आपसे उस ऑन स्टेज एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिकली एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं, और नॉर्मली ऐसे नहीं कि सर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पूछा जाएगा क्या, आधे बच्चे पढ़ाई से रिलेटेड तो नहीं होगा ना, जनरल आपकी लाइफ से रिलेटेड नॉर्मली क्वेश्चन होगा, जिसमें हम आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक कर सकते हैं कि लिए मतलब आप कितना अच्छा बोल रहे हैं, बात करोगे नहीं होगी। बट ये एक ऐसा स्टेज होगा कि अगर किसी का स्टेज फियर है ना तो जरूर पार्टिसिपेट करे, बिल्कुल करना चाहिए पार्टिसिपेट, एटलीस्ट थोड़ा बहुत जिगरा पैदा हो जाता है स्टेज पे खड़े होने का, बोलने का, बात क्लियर होगी नहीं होगी। तो ये 4 आधार हैं, पहला हो गया एकेडमिक, दूसरा हो गया नेटवर्किंग, तीसरा हो गया आपका ड्रेसिंग सेंस, और चौथा हो गया आपने क्वेश्चन का आंसर कितना प्यारा अच्छा दिया, ठीक है। इस आधार पे आपके मार्क्स को कलेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा, समझ गए, बात क्लियर होगी नहीं होगी। तो इन चीजों बातों को आप ध्यान रखिए, पार्टिसिपेट करिए, और मेरा तो माना करिए, ठीक है। मैं तो मानता हूं कि हर एक बैच से कम एक बच्चा आना चाहिए और उसके बैच को, उस बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी बैच के अंदर 25 बच्चे हैं और उस बैच में कोई सक्षम नाम का बच्चा अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो बाकी बच्चों को सक्षम को सपोर्ट करना चाहिए, समझ गए। मजा आता है जब अपने बैच, क्योंकि वो अकेला बच्चा अगर ऑन स्टेज खड़ा है तो वो बच्चा नहीं खड़ा, पूरा बैच खड़ा है, बात क्लियर होगी नहीं होगी। चलिए, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस इवेंट को बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे प्रमोट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मेरी बातों को शेयर कर दीजिएगा, बाय बाय, और डेट और टाइमिंग जो भी होगी आपको साझा कर दी जाएंगी।